हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। आज हम CGPSC द्वारा लिए जाने वाले ACF भर्ती का फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसको बड़ी ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप CGPSC की वेबसाइट को ओपन कीजिए। उसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको क्लिक कर लेंगे। उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2020। इसको क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप घर बैठे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर्म की जो वैलिडिटी है 16 जून से 15 जुलाई 2020 तक है। इतने के बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन 3 तरीके से है। पहले आपको सही अपना रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अंतिम में है पेमेंट। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन ये ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रेशन का। इसमें अपना सबसे पहला ऑप्शन है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता दिखानी है कि इंडियन है। उसके बाद आवेदक का नाम दिया हुआ है, फिर फादर से नाम, पिता का नाम है। इसमें फिर माता का नाम फिलअप करना है। उसके बाद अपना जेंडर। उसके बाद आप कहाँ के निवासी हैं, अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़, अदर से हैं तो अदर। उसके बाद आपके कैटेगरी दिया है, उस पर कैटेगरी आप फिलअप कर लेंगे, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है भूतपूर्व सैनिक के बारे में दिया गया है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक थे तो हाँ और नहीं तो नहीं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में कार्यरत कर्मचारी हैं तो उसके हाँ और नहीं है तो नहीं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप छत्तीसगढ़ शासन के संविदा कर्मचारी तो नहीं हैं, अगर हाँ है तो यस को क्लिक कर लेंगे और नहीं है तो नहीं को। उसके बाद अगर आप आयु सीमा में छूट पाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर आपका एज है तो नहीं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थडे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे सही फिलअप करेंगे, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है उस टाइम दिक्कत होती है। तो जो आप डेट ऑफ बर्थडे फिलअप किए रहेंगे उसके लिए आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आप 10 का मार्कशीट या 11, 12 मैक्सिमम में 10 के मार्कशीट में ही DOB दिया रहता है, तो आप 10 के मार्कशीट का रोल नंबर यहाँ अंकित कर लेंगे। उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, यहाँ से मोबाइल नंबर डालेंगे। और अगला है ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर में उसके बाद OTP आएगा, फिर यहाँ से आप सेव एवं कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद दिया है बेसिक डिटेल है, जिसमें आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, करेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद जब करेंट एड्रेस फिलअप कर लेंगे तो परमानेंट एड्रेस मांगेगा आपसे। तो सबसे पहले आप अपना वार्ड नंबर, मोहल्ला डाल लेंगे, दूसरे में गांव से जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो। उसके बाद तहसील, फिर राज्य है और अंतिम में है जिला। इसी क्रम में आपको अपना पिन कोड यहाँ से जब डालेंगे उसके बाद आपका है हाइट क्या है सेंटीमीटर में डालनी है, और चेस्ट आपका क्या है इसको भी सेंटीमीटर में फिलअप करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है कि एग्ज़ाम सिटी चॉइस करनी है, जिसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बिलासपुर में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो यस और नहीं है तो नो। इसमें अगला है क्या आप परित्यक्ता का विधवा हैं तो यस और नहीं है तो नो। उसके बाद आप होम गार्ड के रूप में सेवारत हैं तो यस और नहीं तो नो। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है आप शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी तो नहीं हैं, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नहीं। उसके बाद दिया हुआ है क्या उम्मीदवार सेवा में कभी छटनी किया गया है, इसके बारे में नो, ये सब नो नो ही रहेगा। यदि हाँ तो उसके बारे में फिलअप करना है। उसके बाद दिया हुआ है क्या अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उम्मीदवार को कभी सम्मानित किया गया है, अगर आप सम्मानित प्राप्त हुए हैं तो यस को फिलअप करेंगे, नहीं तो नो का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ द्वारा जो दिया जाता है शासन द्वारा पुरस्कार, जैसे राजीव पांडे पुरस्कार है, गुंडाधुर पुरस्कार है, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार है या राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, अगर आप इसके प्राप्त करता हैं तो यस को क्लिक करेंगे और नहीं तो नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेव एवं कंटिन्यू को क्लिक कर लेंगे। अगला ऑप्शन आएगा आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो पहला दिया हुआ है 12th, उसके बाद है ग्रेजुएशन। 12th का आपको डिग्री कुछ नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप जो भी किए रहेंगे उसको फिलअप करेंगे, जैसे कि मैं BSc किया हूँ तो BSc मैथमेटिकल्स है। 12th में 3 ऑप्शन है आपके पास, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी। आप इनमें से कोई सा भी अगर पढ़े हैं तो उसको चॉइस कर सकते हैं।
अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में कोई सा भी सब्जेक्ट आप 12th में नहीं पढ़े हैं तो आप फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कॉलेज ग्रेजुएशन में आप कौन से सब्जेक्ट से कॉलेज किए हैं, इनमें से आप क्लिक कर लेंगे। मैंने जैसे मैथमेटिकल्स चॉइस कर लिया। उसके बाद है कि आप कौन से स्कूल से अपना 12वीं पास किए हैं, उसके बारे में आपको फिलअप करनी है। नीचे उसके जस्ट कॉलेज को फिलअप करना है कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं। अगला है कौन से यूनिवर्सिटी से आप या कौन से बोर्ड से आप 12वीं पास किए हैं और ग्रेजुएशन हुआ है आपका। तो जैसे मैं 12वीं में CGPSC बोर्ड से किया हूँ और यूनिवर्सिटी अपना अटल बिहारी वाजपेयी से, इसको दोनों को फिलअप किया हूँ। उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आप पास किए हैं। जैसे मैंने 2016 में 12वीं पास किया है और 2019 में कॉलेज। उसके बाद आपको रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर फिलअप करना है 12वीं का। उसके नीचे है फाइनल ईयर का रोल नंबर अंकित करनी है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो अगर आप CGPSC बोर्ड से हैं तो आप परसेंटेज से कर सकते हैं और CBSE से हैं तो पॉइंट आपका जो मिलता है उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे परसेंटेज में हम दोनों को करते हैं तो टोटल मार्क्स 12th का 500 का था, जैसे मैं अपने जितना मिला था उसको फिलअप कर लिया। इस तरह से है ये परसेंट। अगर आप CBSE वाले हैं तो पॉइंट को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जब ये अपना डॉक्यूमेंट जो फिलअप करने के बाद आप सेव एवं कंटिन्यू करेंगे, अगला ऑप्शन आपको मिलेगा आप जो पद चॉइस करना चाहते हैं सिलेक्शन के बाद, तो प्राथमिकता इसको पहले देंगे, इसके बारे में पूछी गई है। जैसे पहला पद आप कौन सा लेना चाहेंगे, जैसे मैंने सहायक वन संरक्षक का चॉइस किया है और दूसरा वन क्षेत्रपाल को चॉइस किया है। इसमें आप दोनों में से कोई सा भी पहला चॉइस कर सकते हैं और कोई सा आपको जो भी सुविधा जो अच्छा लगे आप पहला और दूसरा चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद सेव एवं कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जिसमें सबसे पहले है फ़ोटो अपलोड करनी है और दूसरा में सिग्नेचर अपलोड करनी है। फ़ोटो में आपका जो मैक्सिमम है वो 50 KB के बीच होनी चाहिए और पिक्सल की बात करें तो 100 पिक्सल से 150 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। इसी में सिग्नेचर भी है, जिसमें आपको 50 KB के अंदर सिग्नेचर भी रखनी है जो 50 पिक्सल से 150 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। अंतिम में इसके बाद आपका ऑप्शन होगा, पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप घर में बहुत ही आसान तरीके से ACF का फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ACF की तैयारी करा रहे हैं और बहुत ही कम समय में उसको पूरा कर देंगे। और यह एकदम बिल्कुल निःशुल्क है और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी घर में बैठ के आसानी से फॉर्म फिलअप कर सके। धन्यवाद।